एग्जामिनेशन की उनकी मांग है। इधर मुख्य सचिव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल की है। अभ्यर्थियों के आंदोलन पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आज ही मुख्य सचिव से बात करेगा। सरकार छात्रों की मांग पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है। अगर इस बातचीत के बाद भी छात्र असंतुष्ट होते हैं तो फिर कल आंदोलन को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। तो छात्रों का डेलीगेशन बात करेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल की गई है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये बड़ी खबर है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को तितर-बितर कर दिया। बता दें आपको, बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं लगातार अभ्यर्थी, और ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल भी की गई। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वार्ता की पहल की है। छात्रों के 5 सदस्यीय टीम के साथ में वार्ता करने की बात की जा रही है। पटना से ये बड़ी खबर मिल रही है। बताते चले आपको, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जेपी गोलंबर के पास में सड़क पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और री एग्जामिनेशन की इनकी मांग है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनकी आवाज बनकर प्रशांत किशोर अब खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि बहुत जल्द बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बातचीत करने वाली है सरकार। तो अभ्यर्थियों ने जबरन ट्रैफिक रुकवाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके इनको रोकना चाहा है, लेकिन अब देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को तितर-बितर किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों से हालांकि बातचीत करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में जानकारी प्रशांत किशोर ने दिया है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर, इनका कहना है कि बहुत जल्द बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बातचीत करने वाली है सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इनसे बातचीत करने की भी पहल की गई है, तो क्या लग रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? बिल्कुल, देखिए, प्रदर्शन का जो एक तरह से असर है वो दिखने लगा है। और बता दें आपको कि आयोग की तरफ से लगातार पहल की जा रही थी कि वार्ता करेंगे, लेकिन अभ्यर्थी तैयार नहीं थे। अब जाकर सरकार की तरफ से, यानी बिहार के मुख्य पॉलिटिकली कुछ ना हो तो सिर्फ इन लोग से कुछ होना नहीं है, लोग सिर्फ क्योंकि वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि वार्ता की पहल की गई है। लेकिन फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि अभ्यर्थी वार्ता करने के लिए यहाँ से रवाना नहीं हुए हैं, यानी मुख्य सचिव के यहाँ रवाना नहीं हुए हैं। और सदर एसडीएम के साथ साथ जो वरीय अधिकारी हैं यहाँ पर खुद लगातार समझाने में जुटे हुए हैं। और रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है, कब ये वार्ता की जाएगी? क्या धरना स्थल पर मैदान चले गए प्रशांत किशोर? बता दें आपको, जेपी गोलंबर पर थे प्रशांत किशोर। जेपी गोलंबर पर थे प्रशांत किशोर तकरीबन 1.5 घंटे तक। लेकिन अभी खबर आ रही है जेपी गोलंबर से गांधी मूर्ति चले गए प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर जो है यहाँ से अब खुद अलग हो गए हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जेपी गोलंबर के पास हैं, और प्रशासन जो है एक तरह से यहाँ पर अब पूरी तरह से बैरिकेड करते हुए नजर आ रहा है। जो सदर एसडीएम है, हम कोशिश करते हैं कि एक बार बातचीत करें, क्योंकि सदर एसडीएम के साथ जो अधिकारी हैं वार्ता के लिए यहाँ पहुंचे हैं और कुछ घोषणा करने की मूड में हैं। तो हम जरा वो तस्वीर दिखाते हैं कि एसडीएम अभी कुछ अभ्यर्थियों के बीच कुछ घोषणा करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि दिन से ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रदर्शन अब जेपी गोलंबर पर रात का वक्त है लेकिन लगातार जारी है।
और बता दें आपको कि आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि सचिव वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि सीएम नीतीश कुमार से वार्ता होगी तब हम लोग जाएंगे। तब जाकर ये पता चला कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, ऐसे में अब मुख्य सचिव जो हैं अमृतलाल मीना वो वार्ता करेंगे। लेकिन खबर ये भी है कि प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की है कि मुख्य सचिव वार्ता करेंगे, अभ्यर्थी जाएंगे और कल हम लोग जो है आंदोलन का निर्णय लेंगे। लेकिन अभ्यर्थी तैयार नहीं है मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए, वार्ता करने के लिए। एक भी अभ्यर्थी यहां से मुख्य सचिव के यहां नहीं गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। यानी ये आंदोलन, ये जो प्रदर्शन है, ये लगातार अभी जारी है और ये जेपी गोलंबर से लेकर एक तरह से कहा जाए गांधी मैदान का जो पूरा इलाका है भीड़ से पटी हुई है और जो अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं वो मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उस तस्वीर को दिखाएं कि एसडीएम कैसे अब यहाँ कुछ घोषणा करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि कई बार वार्ता की पहल की गई लेकिन संभव नहीं हो सका था। और ये देखिए पूरा एक तरह से कहा जाए मौर्या होटल से लेकर हम कोशिश कर रहे हैं उस तस्वीर को दिखाएं आपको कि चारों तरफ सड़क पर अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी हैं। हालांकि प्रशांत किशोर यहां पर थे 1.5 घंटे पहले तक, लेकिन प्रशांत किशोर जो रजनीश, लेकिन अगर अभ्यर्थी मुख्य सचिव से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है तो प्रशांत किशोर ने ये पहल, ये कोशिश क्यों की कि मुख्य सचिव से इनकी वार्ता कराई जाए? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर को ऐसा लगा था कि हम अगर प्रदर्शन में शामिल होंगे या अभ्यर्थियों के बीच जाएंगे और सरकार जो है एक तरह से पहल करेगी। सरकार की तरफ से पहल हुई भी और प्रशांत किशोर ने इसकी घोषणा भी कर दी। लेकिन खबर ये आई है कि प्रशांत किशोर की घोषणा के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्य सचिव से वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर अब गांधी मैदान, जहां से प्रदर्शन की शुरुआत आज हुई थी, वहीं पर पहुंच गए हैं। ठीक है रजनीश, आप वहां पर अभ्यर्थियों से बातचीत करिए, इस वक्त तो उनके मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कीजिए और ये भी जरा जानिए कि प्रशांत किशोर उनकी आवाज बनकर खड़े हुए हैं, क्या अभ्यर्थियों को ये पसंद आ रहा है? बिल्कुल हम प्रयास करते हैं। ये बताइए कि आप लोग के साथ प्रशांत किशोर थे, अभी वो गांधी मैदान चले गए, क्या आप लोग को पसंद है कि वो आवाज? अभी तो हम आए हैं, हम कैसे? हाँ बताइए। हम लोग शुरू से हैं और कोई नेता के चले जाने से आंदोलन बंद नहीं होगा। हम लोग उनके भरोसे बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये हम छात्र का हक की लड़ाई है और इसको हम लेके घोषणा की थी, उन्होंने घोषणा की कि मुख्य सचिव से वार्ता करवा रहे हैं। जी, अब वार्ता जो भी हो। देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रशासन जो है अब रोड खाली करने के लिए एक तरह से बार बार अभ्यर्थियों से अपील कर रहा है कि सड़क से हट जाइए, जाम हटा दीजिए, क्योंकि मुख्य सचिव से वार्ता की सरकार की तरफ से पहल की गई लेकिन अभ्यर्थी तैयार नहीं हुए। अब जाकर पटना पुलिस अपने रंग में दिखने लगी है और बता दें आपको एसडीएम ने समझाने की कोशिश की है अभी, लेकिन जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं वो बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं डाक बंगला चौराहा से लेकर जेपी गोलंबर तक पहले से छावनी में तब्दील इलाका अब जो है फिर से पुलिस की सख्ती में अब नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी अब तैयार नहीं है वापस जाने को और प्रशांत किशोर ने अपना रास्ता बदल लिया है। वो गांधी मैदान जहां से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर बैठ गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और अभ्यर्थी अब किसी नेता के बिना अभी यहाँ फिलहाल कहें तो प्रदर्शन में शामिल हैं और तकरीबन 3 से 4 हजार की संख्या में यहाँ जुटे थे। हालांकि कुछ संख्या जरूर कम हुई है लेकिन जो आक्रोश है अभ्यर्थियों का वो कम नहीं हुआ है। लक्ष्मी। बिल्कुल रजनीश, लेकिन देखिए सवाल जस की तस है कि अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि वो मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, सचिव से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर प्रशांत किशोर ने ये कोशिश क्यों की, जबकि उनको पता था अभ्यर्थियों के बीच में है, अभ्यर्थियों की बात सुन रहे हैं, वो उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या मांग है, वो इस बात को भली भांति जान भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत जी आए, हम लोगों को विश्वास था कि वो यहाँ रुकेंगे। अच्छा। लेकिन हम लोग जैसे ही बैरिकेडिंग पीछे से धक्का मार के हम भी थे आगे। अच्छा। निकले हैं हम लोग डाक बंगला और कुछ लोग महाराणा प्रताप ये जो मूर्ति है वहाँ पर पहुंचे। अब प्रशांत जी पीछे से निकल गए। कहाँ गए प्रशांत किशोर? पता नहीं, कोई कुछ पता नहीं। उनके बॉडीगार्ड से पूछे तो वो भी कह रहे मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। हाँ तो भगोड़े भगोड़े बिहार को बच्चे को ठग रहे हैं। दिए थे वो आश्वासन दिए थे, घोषणा कर दिए थे हाँ कि हम आपके साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। नहीं, वार्ता की बात कहे थे ना, वार्ता की बात कहते, लेकिन हम लोग जब निकले थे तो सीएम से वार्ता की बात थी। गांधी मूर्ति के पास हम लोगों के सीएम से बात करने की वार्ता थी, नहीं कि मुख्य सचिव से हम लोग का डेलीगेशन निकला था। अच्छा। और डेलीगेशन के बीच में प्रशांत किशोर जी यहाँ पे रोके, वो अपना राजनीतिक शक नहीं आए थे हम लोग के बीच में।
बिल्कुल। अब देखिए इस जगह को अब अवैध घोषित कर दिया गया है, मजमा को अवैध किया है। प्रशासन ने अब एक तरह से अनाउंस कर दिया है, प्रशासन अब पूरी तरह से अब तैयारी में है। बता दें आपको, अनाउंस कर दिया गया, सदर एसडीएम और लॉ एंड ऑर्डर के तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, एडीएम, और कुल मिलाकर रजनीश क्या अनाउंसमेंट की गई है? आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई है, अनाउंसमेंट क्या हुई, एक बार फिर से बताइए। देखिए, इस जिला प्रशासन की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि इस मजमा को अवैध घोषित किया जाता है। आप लोग तत्काल गांधी मैदान का इलाका खाली कर दें, जेपी गोलंबर को खाली कर दें। अभ्यर्थी जो है बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ भी अब नारा लगना शुरू हो गया है कि प्रशांत किशोर ने हम लोग का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थी मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हुए और ना यहां से रवाना हुए। अब कुल मिलाकर जो प्रदर्शन का जो रंग था, अभ्यर्थी आने को तैयार नहीं। रजनीश, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन देखिए दर्शकों को एक बार बता दें फिर से कि यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है लगातार कि ये जो स्थल है वहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको अवैध बताया गया प्रशासन की तरफ से। हालांकि देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता कराई जाएगी मुख्य सचिव की, लेकिन अभ्यर्थी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। जी, कुछ अभ्यर्थी से बात करते हैं। जी बताइए। सर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को री एग्जाम करा दिया जाए। बस सर, हम लोग यही मुख्यमंत्री सबसे चेयरमैन सर अनुरोध है सर कि री एग्जाम करा दिया जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बस यही आज जो अनुरोध है। अभ्यर्थी क्या बातचीत कर रहे हैं, जरा फिर से सुनाते हैं। हम लोग री एग्जाम चाहते हैं, री एग्जाम करवा दे। यहाँ पे मैडम बोल रही हैं कि कल बोले हुए थे, लेकिन मैडम ऐसा कुछ बोले ही नहीं थी। मैडम बोल रही थी आप बीपीएससी ऑफिस से बीपीएससी से मिले। अभी वार्ता के लिए कहा गया आप लोग को, कल कुछ नहीं बोला गया था। कहा कि वार्ता वो करेंगे, वार्तालाप है सर। तो मुख्य सचिव के लिए डेलीगेशन तैयार हुआ है सर। हम लोग 4-5 बार पेटीएम के मेस दे चुके हैं। हम लोग को री एग्जाम कराया जाए। हम लोग को आयोग पे भरोसा नहीं है सर, आयोग पर भरोसा नहीं है, अभ्यर्थी कह रहे हैं लगातार। और बता दें, रजनीश, देखिए री एग्जाम तब कराया जा सकता है ना जब इनकी मांगों को सुना जाएगा। फिलहाल अभी अभ्यर्थी क्या चाह रहे हैं? अगर इनसे वार्ता नहीं करना चाह रहे हैं अभ्यर्थी, तो फिलहाल अभी वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं, चूंकि हम बता दिए थे कि जो बापू परीक्षा केंद्र है वहां पर जो गड़बड़ी आई थी, जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था, जिसका री एग्जाम होना है। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि राज्य के बाकी जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर भी गड़बड़ी हुई होगी और इसी को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। और आयोग का कहना है कि बाकी जिले के जिलाधिकारी ने कोई रिपोर्ट मुझे नहीं भेजी है कि कहीं गड़बड़ी हुई है। तो आयोग अपनी जगह पर लगातार कायम है और उसकी तरफ से पत्र भी जारी किए गए हैं कई बार कि हम कहीं से परीक्षा रद्द करने वाले नहीं हैं और गड़बड़ी की सूचना हमें नहीं है। जहां गड़बड़ी थी उस परीक्षा केंद्र को हमने रद्द कर दिया है, जिसका एग्जाम लेना है, पुनर्परीक्षा होनी है। तो उसको लेकर एक तरह से खंडन भी हो चुका है। और बता दें आपको कि जो भी गिरफ्तारी होनी थी, जो अभ्यर्थी जिन पर आरोप लगे थे बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा करने का, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने का, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। और उसके बाद प्रदर्शन का जो रंग है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और गांधी मैदान एरिया जो है वो खाली करने का लगातार आदेश दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर फिलहाल क्या इन आदेशों का वहां पर पालन करना लोग क्या ऐसा आप देख पा रहे हैं कि लोग जो हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो एरिया खाली करने के लिए तैयार हैं? रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम से बात करना चाहते हैं अभ्यर्थी, उस बीच अभ्यर्थी किसी और से बात करना नहीं चाह रहे हैं, सीधा अपनी मांगों को अभ्यर्थी जो है वो सीएम के पास ही रखना चाह रहे हैं। प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है, एरिया खाली करने के लिए बार बार प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, लेकिन आदेश का पालन करने के लिए अभ्यर्थी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो मांग है वो पूरी की जाए।
री एग्जामिनेशन की इनकी डिमांड है। अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा इस बार की रद्द की जाए और वापस से एग्जाम को लिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की भी बात की जा रही है और धांधली का भी मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, देखिए वो जो एरिया है गांधी मैदान का, उसको खाली करने के लिए कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से आदेश दिया जा रहा है। क्या ऐसा वहां पर इन आदेशों का असर देखने को मिल पा रहा है? क्योंकि अभ्यर्थी सड़क पर हैं और सड़क के पर होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभ्यर्थी फिलहाल अब प्रशांत किशोर थे उस समय से, तो उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर अब यहाँ से निकल गए हैं। तो एक तरफ उनके लिए भी नाराजगी है अभ्यर्थियों के बीच में कि प्रशांत किशोर ने साथ छोड़ दिया है, और उसके बाद अब जो आक्रोश है कि भाई सीएम नीतीश कुमार से वार्ता की बात कही गई थी लेकिन वो नहीं है, मुख्य सचिव से वार्ता नहीं करेंगे। तो अब बीच का फिलहाल रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो कड़ी मशक्कत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के लेवल से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम जो आश्वासन है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन को आम लोगों की भी चिंता है ट्रैफिक ध्वस्त होने के बाद, और लॉ एंड ऑर्डर की भी चिंता है। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों के घर लौटने की भी चिंता है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार आरोप लगा रहे हैं, बीपीएससी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। जो 311 परीक्षा केंद्र है वहां पर परीक्षा रद्द करने की इनकी मांग है, क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द हुई थी जो आयोग का कहना है उसके बाद, और उसकी वजह से जो है लगातार जो अभ्यर्थी है वो डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। जी लक्ष्मी। रजनीश, प्रशांत किशोर थोड़ी देर के लिए आते हैं, झलक दिखलाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, तो क्या वहां पर वो थोड़ी और देर तक डटे हुए नहीं रह सकते थे? क्या यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रशांत किशोर आए थे? आए तो आवाज बनकर थे, फिर तुरंत ऐसा उनका चले जाना, क्या उनको निर्देश दिया गया था प्रशासन के द्वारा? देखिए, प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ पहुंचे थे वो ये सोचकर पहुंचे थे कि एक बड़ा कद है उनका, रणनीतिकार माने जाते हैं और कई पार्टियों में उन्हें काम करने का मौका मिला है, लेकिन ये अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर पूरे देश भर के अभ्यर्थी शामिल हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की हर बात मानी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जितना बड़ा भरोसा दिया था कि मुख्यमंत्री से मुल्क दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, तो वो मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि सीएम से वार्ता करवा देंगे, वो भी नहीं संभव हो सका। अब जाकर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये कहा गया कि आपको मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो स्थिति है वो प्रशांत किशोर के अब जाने के बाद पुलिस जो है पूरे तरह से अब मोर्चा संभालने में जुट गई है और बैरिकेड कर दिया गया है। बता दें आपको कि चारों गेट को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जेपी गोलंबर से लेकर मौर्या की तरफ। कहीं भी अभ्यर्थी जो हैं अब आसानी से उन्हें कहा गया है कि आप निकल जाइए, वरना पुलिस जो है बलपूर्वक प्रयोग करेगी। और वो तस्वीर दिख रही है, वज्रवाहन के साथ साथ जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो अब अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। यहाँ से डाक बंगला चौराहा तक पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल रजनीश, देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि प्रशासन जो है अभ्यर्थियों को वहां से हटने के लिए बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी भी डटे हुए हैं। इन गतिविधियों पर आप नजर बना के रखिएगा रजनीश, फिर जुड़ेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18।